अच्छा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज हम पढ़ेंगे काल। निकालिए, ग्रामर की बुक है आप लोग के पास तो। बुक है? यस मैम, है वो। निकालिए बेटा। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे क्या लिखा है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, स्क्रीन पे क्या लिखा है दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। क्या लिखा है? मैम पाठ 16 काल। गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनेंगे आप लोग तो समझ में आएगा आप लोगों को। मैम रीड कर लूं? नहीं रीड नहीं करना है, हम समझाएंगे, ठीक है। काल, काल का मतलब क्या होता है? अभी आप लोग कौन सा कार्य कर रहे हैं? अभी आप लोग कौन सा कार्य कर रहे हैं? मैम अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ाई। यस, तो ये वर्तमान काल में आएगा, है ना। अभी आप लोग पढ़ने का कार्य कर रहे हैं तो ये वर्तमान काल में आएगा। ध्यान से आप लोग सुनेंगे तो समझ में आएगा आप लोगों को। पिछली क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ चुका है। यस मैम। चलिए, क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। क्रिया के करने या होने के समय को काल कहते हैं। काल के मुख्य 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। जिस समय आप जो कार्य करते हैं, अभी जो आप कर रहे हैं पढ़ने का कार्य, वर्तमान काल कहलाएगा। कल आप पढ़ चुके थे, है ना, कल आप पढ़ लिए हैं तो वो भूतकाल में आएगा। कल आप पढ़ेंगे वो भविष्यत काल में आएगा, ठीक है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल, भूतकाल से बीते हुए समय का बोध होता है, अर्थात ऐसे कार्य का जो लिखने या बोलने से पहले हुआ था। भूतकाल से क्या मतलब है? भूतकाल से बीते हुए समय का बोध होता है, अर्थात ऐसे कार्य का जो लिखने या बोलने से पहले हुआ था।
जैसे वह पिछले वर्ष आया था, वह पिछले वर्ष आया था, पिछले साल आया था वो। राम ने पिछले साल परीक्षा दी थी, पिछले साल उसने पेपर दिया था। ये बीत चुका, ये भूतकाल कहलाएगा। देखिए और भी देखिए, भूतकाल के अंतर्गत भी कौन कौन से आते हैं? सामान्य भूत आता है, पूर्ण भूत आता है, आसन भूत आता है, अपूर्ण भूत आता है, संदिग्ध भूत आता है और हेतु मद भूतकाल आता है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? आप लोग ध्यान से सुनिए, पूछा जाएगा आप लोगों से। सामान्य क्या लिखा हुआ भूत, है बताइए? आसन भूतकाल के भूत, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण चलिए भूत, तीर्थ मेहता, अपूर्ण भूत। आवाज नहीं आ रही आपकी, जोर से बोलिए आप। सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूतकाल। यस, हेतु मत भूतकाल। अपने आप को म्यूट करो। हाँ सोनू आप बताओ, अनम्यूट करो बेटा सोनू। यस मैम। काल किसे कहते हैं? काल क्रिया के होने या करने से समय को काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कौन कौन से? 3 भेद। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूतकाल और यस, ये तो आप भूतकाल के 6 भेद बताए है ना। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। उसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे भूतकाल, जो बीत चुका है ना, जो हो चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। अब भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल का मतलब क्या होता है? इससे बीते हुए समय का बोध होता है, पर यह बोध नहीं होता कि काम कब समाप्त हुआ। इससे बीते हुए समय का बोध होता है, जो समय बीत चुका उसका पता चलता है हमें, लेकिन वो काम कब खत्म हुआ, कब समाप्त हुआ, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं रहती। उसे कहते हैं सामान्य भूतकाल। जैसे मैं कल मम्मी पापा के साथ फिल्म देखने गया था। कल आप फिल्म देखने गए थे, लेकिन कब गए थे, कब समाप्त हुआ वो फिल्म, आपको कोई जानकारी नहीं। कल। ठीक है, इसलिए वो सामान्य भूतकाल कहलाएगा। चलिए, आसन भूतकाल। इससे यह बोध होता है कि जो काम भूतकाल में आरंभ हुआ था वह वर्तमान से कुछ समय पहले समाप्त हो गया है। इससे यह बोध होता है कि जो काम भूतकाल में आरंभ हुआ था वह वर्तमान से कुछ पहले समाप्त हो गया है। जैसे उसने परीक्षा पास की है, मैंने उसे देखा है, वह जा चुका है। ये पता चल रहा है इससे। इन वाक्यों से स्पष्ट मालूम पड़ता है कि काम समाप्त हो चुका है, काम समाप्त हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण भूतकाल। इससे यह बोध होता है कि काम बहुत पहले समाप्त हो चुका है। पूर्ण पूर्ण बोल रहा है ना। इससे यह बोध होता है या पता चलता है कि जो काम है बहुत पहले समाप्त हो चुका है। निकट भूतकाल में नहीं, अभी नहीं, बहुत पहले खत्म हो चुका है काम।
इसमें क्रिया का संबंध वर्तमान से बिल्कुल नहीं रहता, वर्तमान से कोई मतलब नहीं रहता इसमें। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, कब बोले थे? बहुत पहले बोले थे। एलिजाबेथ भारत आई थी, एलिजाबेथ भारत आई थी, कब आई थी? बहुत लंबा समय हो गया, है ना? इससे यह बोध होता है या पता चलता है कि काम बहुत पहले समाप्त हो चुका है, निकट भूतकाल में नहीं, अभी भी नहीं, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले समाप्त हो चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। महात्मा गांधी ने कहा था 1947 तक अंग्रेज भारत को लूट चुके थे, बहुत पहले की बात है ये। अपूर्ण भूतकाल, इससे यह पता चलता है या बोध होता है कि कोई काम भूतकाल में हो रहा था, अर्थात जारी था, अभी अभी की बात है ना? रागिनी खेल रही थी, रागिनी क्या कर रही थी? खेल रही थी। बच्चा रोए जा रहा था, ये कुछ समय पहले की बात है, बहुत लंबे समय पहले की बात नहीं है ये। इसे कहेंगे अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। ये पर और समझ लीजिए आप, जितना प्रकार बताया गया है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सा काल पढ़ रहे हैं? भूतकाल। भूतकाल से बीते हुए समय का बोध होता है, अर्थात ऐसे कार्य का जो लिखने या बोलने से पहले हुआ था। वह पिछले वर्ष आया था, राम ने पिछले साल परीक्षा दी थी, और बहुत सारे उदाहरण आप लिख सकते हैं, अपने मन से भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? पहला हम लिए भूतकाल। भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल के बारे में हमने पढ़ा कि इससे बीते हुए समय का बोध होता है, पर यह हमें पता नहीं चलता कि काम कब समाप्त हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, लिखा है मैं कल मम्मी पापा के साथ फिल्म देखने गया था, बाजार गया था, कुछ भी है ना, बाहर गया था, जगह का नाम भी आप लिख सकते हैं। आसन भूतकाल, इससे यह बोध होता है कि जो काम भूतकाल में आरंभ हुआ था वह वर्तमान से कुछ समय पहले समाप्त हो गया है। इससे यह पता चलता है कि जो काम हम भूतकाल में शुरू किए थे, पहले हम शुरू किए थे, वो अभी अभी खत्म हुआ है, उसे कहते हैं आसन भूतकाल। उसने परीक्षा पास की, आप पिछले साल से पढ़ना स्टार्ट किए हैं, अभी आप एग्जाम दिए हैं, है ना? कार्य पहले स्टार्ट हो चुका था लेकिन खत्म अभी हुआ है, तो उसे कहेंगे आसन भूतकाल, उसे कहेंगे आसन भूतकाल। अब है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या बताया हम? इससे यह पता चलता है या बोध होता है कि काम बहुत पहले समाप्त हो चुका है, अभी नहीं, अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, बहुत पहले समाप्त हो चुका है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं। झांसी की रानी ने अंग्रेजों से है ना लड़ाई की थी, बहुत पहले की बात है, अभी की बात नहीं है। अब है अपूर्ण भूतकाल। इससे अबोध होता है कि कोई काम भूतकाल में हो रहा था, अर्थात जारी था, भूतकाल में हुआ है। रागिनी खेल रही थी, है ना, खेल रही नहीं है, खेल रही थी। बच्चा रोए जा रहा था, यह भी कुछ पहले की बात है, कल परसों की बात है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल की जिस क्रिया के होने या करने का पर संदेह प्रतीत हो। संदिग्ध, संदेह, संदिग्ध का मतलब होता है संदेह। भूतकाल की जिस क्रिया के का, क्रिया मतलब काम होता है, भूतकाल के जिस क्रिया के होने या करने का पर संदेह प्रतीत होता है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं।
जैसे उसने खाना खा लिया होगा। हमें पता नहीं है, निश्चित रूप से मालूम नहीं है कि वो खाना खाया है कि नहीं खाया है। हम खाली बोल रहे हैं कि उसने खाना खा लिया होगा। मित्रों ने घूमने की तैयारी कर ली होगी। तैयारी कर ली है नहीं, तैयारी जो है वो कर ली होगी, शायद, निश्चित नहीं है, है ना। संदेह हो रहा है हमको, इसमें हमको डाउट हो रहा है, तो उसे बोलते हैं संदिग्ध भूतकाल। ठीक। अब लास्ट जो बचा है वो है हेतु हेतुमत भूतकाल। जिस क्रिया से यह जाना जा सके कि कार्य भूतकाल में हो सकता था परंतु किसी अन्य कार्य के न होने के कारण ना हो सका। जिस क्रिया से यह जाना जा सके कि कार्य भूतकाल में हो सकता था, पहले ये कार्य हो सकता था, लेकिन किसी कारण से कार्य पहले नहीं हो सका। कोई कार्य पहले हो सकता था, लेकिन किसी ऐसा कारण आ गया कि वह कार्य पूरा ना हो सका, उसे कहते हैं हेतु हेतु मत भूतकाल। आरंभ में मेहनत कर ली होती तो अच्छे अंक मिलते, है ना। आपके मम्मी पापा भी आपको बोलते हैं कि अगर पिछले साल अच्छे से पढ़ाई कर लिया रहता तो अच्छे अंक आते, कर ली होती तो अच्छे अंक आते। सूर्य पूर्व वैसे ही देखिए, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अगर पानी गिरा होता तो फसल अच्छी होती, लेकिन हो नहीं पाया। ऐसा सोचा गया था, होती अच्छी लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है। अब है सेकंड, हम पढ़ेंगे काल का जो सेकंड भेद है वो हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल से चिरंतन सत्य कभी नहीं बदलने वाले का भी बोध होता है, कभी नहीं बदलता जो चीज उसका भी बोध होता है वर्तमान काल से। कैसे? सूर्य पूर्व से उगता है, हमें पता है कि सूर्य जो है वो पूर्व से ही उगता है ना, उसी तरफ से डेली उगता है। दीदी मॉल घूमने जा रही है, अभी जाने वाली है, उसे कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं, आप लोग को सब याद रखना है बेटा। इसके पहले हम पढ़ाए थे भूतकाल, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब सेकेंड हम पढ़ रहे हैं वर्तमान काल, उसके कितने भेद होते हैं? उसके भी 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के भी 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है संदिग्ध वर्तमान काल और तीसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक। सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, 1 मिनट बेटा। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल से चिरंतन सत्य, यानी जो सत्य है, जो हमेशा होता है, जो डेली होता है, वो कभी नहीं बदलता, उसके बारे में भी हमें पता चलता है। जैसे सूर्य पूर्व से उगता है। ठीक। वर्तमान काल का उदाहरण क्या है? दीदी मॉल घूमने जा रही है, बाजार जा रही है, आप लोग, है ना, खेल रहे हैं या पुस्तक पढ़ रहे हैं आदि। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है? इससे अबोध होता है कि काम वर्तमान समय में होता है, पर यह बोध नहीं होता कि काम लिखने या बोलने के समय हो रहा है। ठीक है,
इससे यह बोध होता है या पता चलता है कि काम वर्तमान समय में होता है, होता तो है, पर यह पता नहीं चलता हमें कि काम लिखने या बोलने के समय हो रहा है कि नहीं। फिलिप बैडमिंटन खेलता है। छात्रावास में छात्र मिलकर पढ़ते हैं, मिलकर के पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, है ना। संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप द्वारा काम के वर्तमान काल में होने या करने में संदेह का बोध होता है। संदिग्ध वर्तमान काल का मतलब है संदेह, है ना। क्रिया के जिस रूप द्वारा काम के वर्तमान काल में होने या करने में संदेह का बोध होता है उसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। गाड़ी स्टेशन पर पहुंचती होगी, पहुंच गई हम नहीं बोल रहे हैं, पहुंचती होगी। मृदुला आती ही होगी ऐसा हम बोलते हैं, अपने बोलचाल की भाषा में ऐसा शब्द का उपयोग करते हैं हम। शायद वो आती ही होगी, है ना। गाड़ी स्टेशन पर पहुंचती होगी। थर्ड नंबर का जो है वो है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य शुरू हो गया है और अभी चल रहा है उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलता है कि कार्य तो शुरू हो गया है और अभी चल भी रहा है उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे वर्षा हो रही है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ आदि। भविष्यत काल किसे कहते हैं? जो भविष्य में होने वाला है, जो बाद में होने वाला है उसे कहते हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल से आने वाले समय का बोध होता है। इस काल की क्रिया का चिन्ह है गा गेगी, जैसे पढ़ेगा, पढ़ेंगे, पढ़ेगी, ये सब लगता है, देखिएगा आप लोग। भविष्य काल में भविष्यत काल से आने वाले समय का बोध होता है। इस काल की क्रिया का चिन्ह है गागेगी, जैसे पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेगी। जैसे आप लोग कल पढ़ेंगे, आप लोग कल पढ़ेंगे, कल आएगा, तो कल जो होगा आएगा, पढ़ेगा, ये जो है भविष्यत काल में आता है। भविष्यत काल के भी 4 भेद होते हैं। भविष्यत काल के भी 4 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, अपूर्ण भविष्यत काल और पूर्ण भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल में क्या है? इससे यह बोध होता है कि कोई काम आने वाले समय में होगा। वैसे तो भविष्य निश्चित है, पर काल की क्रिया में निश्चितता की मात्रा अधिक रहती है। जैसे कमल पुस्तक पढ़ेगा, हम बैठ नहीं पाएंगे, सोनल घूमने जाएगी, मलने लिखेगी, ये सब है उदाहरण। लास्ट में आप देखिएगा ऊंगा, एंगा, एंगी, इस टाइप शब्द यूज होगा, उसे कहते हैं सामान्य भविष्यत काल। ठीक है। अब है अपूर्ण भविष्यत काल। इससे अब बोध होता है कि कोई काम भविष्य में जारी रहेगा। अपूर्ण भविष्यत काल से हमें पता चलता है कि जो कोई काम भविष्य में जारी रहेगा। जैसे मुझे विश्वास है कि वह पढ़ता रहेगा, है ना, मुझे विश्वास है कि वह पढ़ता रहेगा, तो भविष्य में पढ़ता रहेगा। इसमें रहेगा, रहेंगे, रहेगी, इस टाइप का शब्द यूज होता है। ठीक है। लास्ट है संभाव्य भविष्यत काल। इसमें भविष्य में काम होने की संभावना या इच्छा की पूर्ति की संभावना का बोध होता है। इसमें भविष्य में काम होने की संभावना या इच्छा की पूर्ति की संभावना का भाव होता है। जैसे हो सकता है बंद करिए उसको। संभाव्य भविष्यत काल, इससे भविष्य में काम होने की संभावना या इच्छा की पूर्ति की संभावना का भाव होता है। जैसे हो सकता है वह कल आए, हो सकता है वर्षा हो,
संभव है वह बच जाए या शायद रामू को अकल आ जाए। ठीक है, उसे कहते हैं संभाव्य भविष्यत काल। पूर्ण भविष्यत काल में क्या होता है, इससे अवबोध होता है कि भविष्य में कोई काम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। इससे यह बोध होता है कि भविष्य में कोई काम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, जैसे तब तक वह पढ़ चुकेगा, वह काम समाप्त कर चुकेगा। इस प्रकार चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी शब्द का यूज होता है, उसे हम कहते हैं पूर्ण भविष्यत काल। आया समझ में? एक बार और आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोग को समझाया जा रहा है बेटा, उसके बाद आप लोग बताएंगे, हमें जो डाउट होगा बताएंगे आप लोग। ठीक है, क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। आगे समझ में? सबसे पहले हम लेंगे भूतकाल को। सबसे पहले हमने कौन सा काल लिया? भूतकाल हमने लिया। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और हेतु मत भूतकाल। ठीक, सेकेंड हम लेते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल के कितने हैं? वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है संदिग्ध वर्तमान काल और तीसरा होता है अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लेते हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल में भी 4 होते हैं। पहला है सामान्य भविष्यत काल, दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल, तीसरा है अपूर्ण भविष्यत काल और चौथा है पूर्ण भविष्यत काल। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक आप लोगों को? बस इतना ही आप लोग को याद रखना है। काल पहचान कर लिखिए दे रहे हैं यहाँ पे, केवल भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल आपको पहचान करके लिखना है। मैं बहुत खुश रह सकता था, था भूतकाल, वह गया, वह पढ़ रहा है, श्याम रोज खेला करता था, उसे तंग मत करना, ये सब आप लोग देख करके लिख लीजिएगा बुक से। ठीक है, आगे समझ में सभी को? यस मैम। वंशिका समझ में आया? अनम्यूट करिए। यस मैम। मान्या आपको समझ में आया? मान्या आप क्लास में है कि नहीं प्रेजेंट? यस मैम। बेटा समझ में आया आपको? यस मैम। काल किसे कहते हैं? मैम समय को। समय को। क्रिया के होने या जो काम आप कर रहे हो ना, आप कब कर रहे हो? अभी आप कर रहे हैं कि आप कल किए थे कि कल आप करेंगे, इसका हमें पता चलता है, तो उसे कहते हैं काल। ठीक है, यस मैम। चलिए अब आप लोग बताएंगे हमें, समझ में अगर आया होगा तो। निमिषा, अनम्यूट करिए अपने आप को। निमिषा अनम्यूट करिए बेटा। यस मैम। चलिए बताइए भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6। बट आवाज आपकी नहीं आ रही क्लियर। भूतकाल के कितने भेद होते हैं अभी समझाया गया है ना क्लास में? बताइए। वंशिका आप बताइए।
यस मैम। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के मैम भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? मैम सामान्य भूत, असामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत और संदिग्ध भूत। मैम 6th याद नहीं है। हेतु मत भूतकाल। हेतु गुड। मत भूतकाल। यस बेटा। तन्मयता, आराम आप बताएंगे आंसर? अनम्यूट करो बेटा। वीडियो ऑन करिए अपना। वीडियो ऑन करिए अपना। यस। काल किसे कहते हैं? काल किसे कहते हैं? जोर से बोलिए। क्यों नहीं आ रहा है? मैम बेटा समय को। बोलिए। मैम काल समय को कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? कौन कौन से काल होते हैं? 3। नाम बताइए। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। गुड, वेरी गुड। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। गुड। चलिए अरिहंत आंसर दीजिए। यस मैम। वीडियो ऑन करिए अपना। है वीडियो ऑन करिए बेटा। मैम। चलिए भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए बस हमें। एक आध एग्जाम्पल दीजिए बस हमें। अनम्यूट करिए अपने आप को। यस मैम। यस मैम। बेटा भूतकाल किसे कहते हैं? एग्जाम्पल दीजिए हमें। मैम जो हो गया। हाँ तो उदाहरण दे दो ना। मैम इतना देर नहीं लगना चाहिए बेटा सोचने में। मैम वॉइस नहीं आ रही है अच्छे से। ओके चलिए। भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अनम्यूट करिए अपने आप को कुशल। वीडियो ऑन करिए अपना। यस मैम। वीडियो ऑन करिए अपना। मैम कर रहे हैं। मैम 2 मिनट। फास्ट करिए, टाइम हो रहा है क्लास का। मैम कर रहे हैं। यस मैम। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 4। भूतकाल के बेटा, भूतकाल के। मैम 2 भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं और 4 भेद किसके होते हैं? भविष्य काल भेद होते हैं और भविष्य काल के 4 भेद होते हैं।
ठीक है। अच्छा मैम मैं उल्टा बोल बताओ दिया। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6, 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान 2, 3 होते हैं, 3। 3 मैम 3। और भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? भविष्य काल के 4। 4। याद रहेगा? यस याद मैम, रहेगा ना? यस मैम उल्टा पुल्टा किया था। मस्ती मत किए कर क्लास में। काल मैम किसे देखो कहते हैं? सिर्फ आता को। चलिए श्रेयांश, हम क्वेश्चन नहीं क्या मेरे को तानी रोज आपसे वीडियो याद है कॉल आप सभी बेटा? तानी करता है फालतू। अनम्यूट करिए अपने आप को। तानी अनम्यूट करिए। यस मैम। हाँ चलिए। And there is too much noise. वर्तमान काल किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। मैम वर्तमान काल जो अभी हो रहा है। हाँ। भूतकाल पहले था। और भविष्य काल? मैम भविष्य काल मतलब जो होने वाला है। जब जैसे आज अभी आप पढ़ रहे हैं, कल आप पढ़ चुके, है ना? कल आप पढ़ चुके हैं और कल आप पढ़ेंगे, ठीक है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6। यही आप लोगों को याद रखना है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं और भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, और काल किसे कहते हैं और काल के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। काल के 3 भेद होते हैं, भविष्य काल के 4 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं, वर्तमान काल के 3 प्रकार होते हैं और भविष्य काल के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। और काल के 3 प्रकार होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, एग्जाम में अपने मन से आप लिख सकते हैं। पढ़ाई आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। ग्रामर से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग को ग्रामर में ध्यान देना है बेटा आप लोगों को, है ना। कौन कौन से होते हैं? बहुत अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को, जितना पढ़ाया जा रहा है पूरे एग्जाम में आते हैं, आप लोग को पता है, पूरा दिया जाता है पेपर में आप लोगों के, इसलिए बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है सभी को। अब सैटरडे को मिलेंगे, ठीक है। जब तक आप लोग अपना वर्क कंप्लीट रखिए। ओके बाय मैम। बाय बाय मैम, हैव अ नाइस डे मैम।